हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जिसमें आज हम देखने वाले व्हाट इज पैरामीटर। तो देखिए, पैरामीटर जो फंक्शन पैरामीटर जैसे कहा जाता है, तो क्या होता है, किस लिए हम यूज करते हैं, तो इसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आसान हिंदी में मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए देखते हैं पैरामीटर आखिर होता क्या है। तो देखिए, फंक्शन पैरामीटर जो होता है, तो parameter is a variable defined in the function signature that accept a value and argument। तो देखिए, हम फंक्शन किस तरह लिखते हैं। यहाँ पे देखिए void main लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं void main ने void add लिखा हुआ है। मान लो मुझे एडिशन करनी a प्लस बी की, तो यहाँ पे क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, इस तरह से हम लिखते हैं। अब हमने क्या किया, फंक्शन यहाँ पे लिख दिया void add। अब जब हम यहाँ पे a इक्वल टू 10 लिखेंगे, कॉमा b इक्वल टू 20 लिखेंगे, तो ये जो हमने यहाँ पे लिखा ये आता है पैरामीटर। इसे हम कहते हैं पैरामीटर। जो पैरामीटर के अंदर हम आर्ग्यूमेंट देते हैं उसे हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। जो पैरामीटर आर्ग्यूमेंट कहा जाता है इसे हम पैरामीटर कहते हैं। जो फंक्शन का पैरामीटर होता है उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें कुछ वैल्यू वगैरह असाइन करनी है तो हम डायरेक्टली इसे यहाँ से पैरामीटर से ही दे सकते हो, आपको वहां पे कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो देखिए, when function is called, parameters allow functions to operate at different data inputs and produce corresponding output। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब भी फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा तो इसके जरिए ये यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, जो भी हमने यहाँ पे इनपुट दिए हुए उसके हिसाब से। मान लो यहाँ पे मैंने एक वाइड ऐड लिया हुआ है, मुझे क्या करनी, ए और बी की जो है एडिशन करनी। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन लिया। देखिए, जो फंक्शन होता है मैंने यहाँ लिया वाइड ऐड। अब इसमें मैंने क्या किया, इसी में आगे a इक्वल टू 10 किया, b इक्वल टू 20 किया। तो इस तरह से मैंने क्या किया, यहाँ पे जो फंक्शन में पैरामीटर के जरिए यहाँ पे आर्गुमेंट जो वैल्यू होती है उसे दे दी। अब क्या होगा, मैंने यहाँ पे क्या किया, c इक्वल टू a प्लस बी कर दिया और यहाँ पे क्या कर दूंगा, c को रिटर्न कर दूंगा। अब क्या होगा, इसकी एडिशन होगी और जहाँ पे मैंने इसे कॉल किया है, देखिए यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को कॉल किया है, तो यहाँ पे मुझे c की वैल्यू मिल जाएगी जो कि 30 होनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे मुझे जो है इसका आउटपुट आ जाएगा। इस तरह से मैंने इसे पैरामीटर का यूज यहाँ पे किया है। और इसके की फीचर्स के बारे में देखोगे तो एक होता है फॉर्मल पैरामीटर, जहाँ पे क्या होता है कि फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे डिक्लेरेशन कर देते हैं। जैसे कि मैंने अगर यहाँ पे इसे डिक्लेयर कर दिया होता है तो फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं। उसके बाद आता है एक्चुअल पैरामीटर, जो आर्ग्यूमेंट जहाँ हम कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे मैंने लिए हुए ये एक्चुअल पैरामीटर आर्ग्यूमेंट से। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि उसमें टाइप्स होते हैं, कॉल बाय वैल्यू होती है, उसके अलावा कॉल बाय रेफरेंस होता है, तो ये भी होता है। और इसके बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो।